मॉर्निंग दोस्तों, आज से 9 क्लास का ठीक है बैच स्टार्ट हो रहा है। आज पहला दिन है, हम लोग मैथ शुरू करेंगे आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 क्लास का पहला चैप्टर, पहले थी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो है एक से स्टार्ट होती है। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यानी कैपिटल एन से बड़ा एन से सूचित किया जाता है। एक से शुरू होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कहां तक से जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या के बाद, प्राकृतिक संख्या के बाद आपको आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं। ठीक है, W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये संख्या जो है 0 से स्टार्ट होता है। कहां से? 0 से। 0 1 2 3 4 5, ये कहां तक चला जाएगा? अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन आता है, देखिए सभी सत्य असत्य वाला क्वेश्चन आता है। पूछेगा कि सत्य और असत्य। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है क्या? सत्य और असत्य बताना रहता है। आएगा सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या होता है? ठीक है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, दूसरा आएगा सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, ये दोनों में सत्य और असत्य पूछता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा सत्य और असत्य। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये वाला सत्य है। क्या है? सत्य हो गया। सभी प्राकृतिक, इसलिए प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। और पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। यानी कि 1 वाली सभी संख्या पूर्ण संख्या में है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, असत्य है। क्या ये? असत्य है। असत्य क्यों है? कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, और पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से, यानी कि शून्य से शुरू होती है। तो इसमें तो शून्य नहीं है। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम बना लीजिएगा। पूर्ण संख्या ऐसे लिखिएगा। प्राकृत, प्राकृत के बाद एक बना लीजिएगा पूर्ण। ठीक है, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। अब आता है तीसरे नंबर पर पूर्णांक। क्या आएगा? पूर्णांक। तीसरे नंबर पर क्या आता है? पूर्णांक। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है। ठीक है, बीच में लिख दिए 0, इधर -1 सॉरी 1 2 3 4, ये कहां तक से चला जाएगा? अनंत तक से। ठीक है, इधर में आपका आ जाएगा -1 -2 -3 -4, ये कहां तक से चला जाएगा? अनंत तक से। तो ये सभी क्या है? पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक। ये दोनों आता है। ठीक है, प्राकृतिक, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है, और सभी पूर्ण भी क्या होता है? पूर्णांक होता है। ठीक है, इसमें 0 1 2 3, ये कहां तक चला जाएगा? अनंत तक से चला जाएगा। ठीक है, इधर -1 -2, इधर भी तक कितना तक? इसको आई से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको इंटीजर बोलते हैं, इसलिए आई से सूचित किया जाता है। यहां से अब क्वेश्चन आएगा सत्य और असत्य को पहचाने। ठीक है, सत्य और असत्य। ठीक है, पहला आपको
क्वेश्चन बन रहा है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है। ठीक है, तो सभी प्राकृतिक पूर्णांक संख्या होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सत्य। दूसरे नंबर पे आ जाएगा सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो क्या सभी पूर्णांक प्राकृत होगा? नहीं होगा, इसलिए कि प्राकृत एक से स्टार्ट होता है और इसके एक के पहले भी इसमें संख्या है 0 -1 -2 -3, ये अनंत तक से चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा असत्य है। बातें समझ में आई? तीसरा देखिए, सभी पूर्णांक संख्या होती है। क्या है? सभी पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये कोई सत्य है कि असत्य है? सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, हाँ होती है, तो क्या होगा सत्य है। चौथा बनेगा सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो होगा नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें नोट कीजिए।